आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा बेसिकली एक इक्वेशन होता है जिससे कि हम वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि ये एक इक्वेशन है, यहाँ पे ये वेरिएबल है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी हो सकता है। इसी को हम वेरिएबल बोलेंगे। ऐसा इक्वेशन जिससे हम वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं कांस्टेंट की हेल्प से, उसे हम लोग अलजेब्रा कहते हैं। उस इक्वेशन को हम लोग अलजेब्रा कहते हैं। तो अलजेब्रा के बेसिकली 15 पार्ट्स होते हैं, लेकिन हम लोग 14 पार्ट्स पढ़ेंगे। आपके 14 पार्ट्स, इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक 11th का और एक 12th का। 11th में आपका आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, परमुटेशन कम्बिनेशन, मैथमेटिक इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम, और एक इनइक्वालिटी भी आएगा। और 12th में आपका आ गया डिटर्मिनेंट्स, प्रोबेबिलिटी, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम, लॉगरिथमिक, एक मिनट यहाँ पे MIC होगा, ये आ गया आपका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, मैट्रिक्स हो गया। अब शुरू करेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी इक्वल्स टू जेड, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वेशन बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोट करेंगे जेड से। जेड से यहाँ a और b जो है वो वेरिएबल हो गया आपका, ये a और b आपका वेरिएबल हो गया। यहाँ पे i को हम लोग बोलते हैं अयोटा। अयोटा क्या होता है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ -1, मतलब -1 का स्क्वायर रूट, इसको हम लोग अयोटा बोलेंगे। इसको डिनोट करेंगे i से। i इक्वल्स टू रूट अंडर -1, तो आई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -1। आई क्यूब बराबर क्या होगा? आई स्क्वायर, -1 आया था और यहाँ आई, -1 इंटू आई माइनस आई। वैसे यहाँ पे आई का पावर 4 क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर बराबर -1 इंटू -1 इक्वल्स टू 1। ओके, तो ऐसे ही फिर आई का पावर 5 का हो जाएगा आई का पावर 4 इंटू आई का पावर 4 बराबर 1 इंटू आई। तो ये आपका हो गया। यहाँ पे रूट अंडर -1 जो है, इसको हम लोग इमेजनरी रूट बोलते हैं। इमेजनरी नंबर इसको बोलते हैं। इमेजनरी नंबर क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर। जैसे -1 हो गया, -9 हो गया, -8 हो गया, कुछ भी, इसका स्क्वायर रूट जो होगा उसको हम लोग इमेजनरी नंबर बोलेंगे। तो यहाँ पे i जो है इमेजनरी नंबर है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। फिर इसको तो यहाँ पे i का पावर n, एक नोट है, i का पावर n इक्वल्स टू i का पावर r होगा, जहाँ पे r जो है वो रिमाइंडर होगा जब n को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे n जो है वो इवन नंबर होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, i का पावर 50 है, 50 इवन नंबर है, इज इक्वल्स टू i का पावर r। हम इसको 4 से डिवाइड देंगे, 4 से डिवाइड देंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, तो i का पावर यहाँ 2 हो जाएगा। i का पावर 2 का मतलब था -1। यहाँ से फिर i का पावर 50 इक्वल्स टू -1 लिखेंगे,
और i का पावर q जो है वो माइनस आई था, इसका स्क्वायर कर देंगे 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, 1 माइनस 1 प्लस 2i इज इक्वल्स टू 2i। ये आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन करेंगे अब। जैसे क्वेश्चन है हमारा i का पावर 39, तो यहाँ पे 39 इवन नंबर नहीं है तो हम इसको 4 से डिवाइड नहीं देंगे। यहाँ पे हम इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे। i का पावर 30, i का पावर 9। i का पावर 30 यहाँ पे इवन नंबर हो गया तो इसको अब हम 4 से डिवाइड दे सकते हैं। 4 से जब हम इसको डिवाइड देंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, तो यहाँ i का स्क्वायर हो जाएगा इंटू i का पावर 8 इंटू i। ठीक, i का स्क्वायर क्या हो गया -1 इंटू i का पावर 8, i का पावर 4 इक्वल्स टू 1 था, i का पावर 8 बराबर 1 हो जाएगा इंटू i माइनस i आपका हो जाएगा 39 का। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इवन नंबर जब होगा तभी हम 4 से डिवाइड देंगे। इसको लिख लीजिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स है, बहुत मेन पॉइंट्स है। तो जैसे x को हम लोग रियल पॉइंट बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पॉइंट हम लोग x को बोलते हैं, और y को जो है इमेजिनरी पॉइंट बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि x क्या है तो x जो है वो रियल पॉइंट है और y जो है वो इमेजिनरी पॉइंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अगर हमको कॉम्प्लेक्स नंबर को, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लोगों को पूरी तरह से प्योरली रियल, मतलब पूरी तरह से रियल करना है तो इमेजिनरी पॉइंट को 0 होना पड़ेगा। इमेजिनरी पॉइंट जब 0 होगा तो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है रियल हो जाएगा। अगर इमेजिनरी नंबर अगर पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग को इमेजिनरी करना है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम लोग को पूरी तरह से इमेजिनरी करना है, तो आई बाई मतलब रियल नंबर जो होगा, मतलब x जो होगा वो 0 के बराबर होगा, x जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो जैसे एक क्वेश्चन है k स्क्वायर -4 प्लस IY इज इक्वल्स टू Z। हमको वैल्यू निकालना है k का यहाँ पे। तो k, और बोल रहा है क्वेश्चन में कि Z इज प्योरली इमेजिनरी। क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को k का वैल्यू निकालना है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है पूरी तरह से इमेजिनरी है। ठीक है, तो इमेजिनरी के लिए x इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ पे x क्या है, k स्क्वायर -4, तो k स्क्वायर -4 इज इक्वल्स टू 0 होगा। k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, k बराबर ±2। तो ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा आपका इस पॉइंट पे कि अगर क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि प्योरली रियल है तो y इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? मान लीजिए z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कंजुगेट को हम z का बार लिखेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये होता क्या है, अगर मान लीजिए आपका ये इक्वेशन है, मतलब z इज इक्वल्स टू x प्लस IY है, तो हमको z का बार पूछ रहा है। z का बार मतलब इस पूरे का बार, तो यहाँ प्लस जो होगा वो माइनस बन जाएगा, -IY।
जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं z बराबर 2 + 3i, ठीक है। तो यहाँ से z बार इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 - 3i, ठीक है। तो ये होता है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे अब दूसरा टॉपिक आता है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे मेन टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसी पे आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। तो मान लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 + i(y1) और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 + i(y2), ठीक है। तो एडिशनल रूल में पहले क्या होगा z1 + z2 इज इक्वल्स टू होगा x1 + x2, x1 + x2 प्लस i कॉमन इसमें से आ जाएगा, i कॉमन y1 + y2। उसके बाद सब्सट्रैक्शन रूल आएगा z1 - z2, x1 - x2 प्लस i y1 - y2, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन रूल में z1 × z2 है, ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको सिंपली हम लोग इंटू कर दिए हैं x1 × x2 i, सिंपली इसको इंटू कर दिए यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे i² है, तो i² का वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो -1 जब होगा तो x1 x2 - y1 y2 आएगा। और फिर इस दोनों में से i कॉमन ले लेंगे तो x1 y2 प्लस x2 y1, ये फॉर्मूला हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन का। अब डिवीजन देखेंगे हम लोग, इसको लिख लीजिए। उसके बाद आता है आपका डिवीजन रूल। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड बाय सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, z1 / z2, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बाय सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको सिंपली हम लोग रेशनलाइज कर लिए, इंटू कर दिए माइनस का साइन देके यहाँ पे। उसके बाद इस दोनों को इंटू किए, इंटू करने का नीचे में a + b × a - b, a² - b²। तो यहाँ पे माइनस जो होगा i² - i² जो होगा वो क्या हो जाएगा -1, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस y2 का स्क्वायर। यहाँ पे जैसे ये है x2 का स्क्वायर माइनस i² y2 का स्क्वायर, i² बराबर क्या होगा यहाँ पे -1, तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, प्लस यहाँ पे y2 का स्क्वायर। तो उसके बाद यहाँ पे z1 / z2 का लास्ट फॉर्मूला निकल के आया आपका x1 × x2 प्लस y1 × y2 बाई x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर माइनस i x1 y2 माइनस x2 y1 बाई x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ये आपका मेन टॉपिक है, इस पे आपका सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनेगा। एक्सरसाइज पहला एक्सरसाइज जो है 5.1 ये इस पे बन जाएगा पूरा। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं उससे एनसीईआरटी से। y इंटू -3/5i, बहुत आसान है, इसको इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा -3i², माइनस i² है तो -1 होता है, तो ये 3 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास i का पावर 9 प्लस i का पावर 19। तो बताया था कि अगर इवन नंबर नहीं है तो इसको हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। तो इसको जो हम क्या करेंगे i का पावर 9 है, यहाँ लिखेंगे i का पावर 8 × i। अब ये हमारा i का पावर 4 बराबर 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर यहाँ क्या होगा 1 और i है, तो ये हो जाएगा आपका i। उसके बाद i का पावर 19 है, तो यहाँ i का पावर 19 को हम लिखेंगे i का पावर 10 × i का पावर 9। i का पावर 9 बराबर यहाँ हम निकाल लिए हैं i का पावर 10
10 इवन नंबर है तो इसको हम 4 से डिवाइड देंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, 2 यहाँ पे रिमाइंडर आएगा तो ये हो जाएगा आपका -1 और i का पावर 9 बराबर i। तो इसका हमारा आ गया i प्लस माइनस i, तो ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा आंसर आपका। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा i का पावर -39 तो इस यहाँ पे गलती मत कीजिएगा, इसको डायरेक्ट मत तोड़िएगा। यहाँ पे i हो जाएगा 1/i का पावर 39 i का पावर 39 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम लोग एक इसका फॉर्मूला होता है, चाहे आप इससे डिवीजन वाला से भी इसे बना सकते हैं। तो इसका देख लेते हैं हम लोग। जेड इनवर्स बराबर होता है a/a² प्लस b² प्लस i इंटू -b/a² प्लस b²। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a तो 0 है, तो 0 बाय समथिंग 0 प्लस यहाँ पे i इंटू -b, यहाँ पे b क्या है 1 है, तो -1 बाई 0 अब प्लस 1, तो यहाँ से इसका क्या आ जाएगा -i, ये हो जाएगा -i, इसका आंसर आ जाएगा -i। ठीक है, और क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग करेंगे, बहुत सिंपल है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होगा, a² माइनस b² बाई नीचे में हो जाएगा √3 प्लस √2i माइनस √3 प्लस i√2, √3 से √3 कट जाएगा। यहाँ ऊपर में क्या हो जाएगा 9 माइनस i² 5, यहाँ से नीचे में आ गया आपका 2√2i, यहाँ पे 9 प्लस 5 हो जाएगा, i² है तो i² का वैल्यू -1 होता है, और नीचे में 2√2i, तो यहाँ पे 14/2√2i हो गया, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा 7, तो 7/√2i आंसर हो जाएगा। हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे क्वेश्चन